स्टूडेंट के जो आप सब स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, ये सीरीज चल रही है कंपैरेटिव एनाटॉमी की। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हमने कंपैरेटिव इंटरक्यूमेटरी सिस्टम के बारे में बात कर लिया था। अब हम कंपैरेटिव स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने वो ऑलमोस्ट सारा कुछ हमने बात कर लिया पीछे वाली वीडियो में, इस वाली वीडियो में, जिसमें हमने एंडोस्केलेटन एंड सारा ओवरऑल हमने बात किया। देन हमने वर्टिब्रा वगैरह, टाइप ऑफ वर्टिब्रा सब हमने बात कर लिया ओवरऑल के बारे में। देन हमने फ्रॉग के बारे में, एम्फीबिया के फ्रॉग के बारे में हमने डिस्कस किया था एंडोस्केलेटन। इस वाली वीडियो में हम बचे हुए रेप्टाइल में जैसे वेरेनस के बारे में डिस्कस करेंगे एंडोस्केलेटन, एंड एविज में फॉल के बारे में, एंड मैमल्स में रेबिट के बारे में हम एंडोस्केलेटन के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम वेरेनस से। ओके, सो एंडोस्केलेटन ऑफ वेरेनस। ओके, सो शुरू करते हैं। चलो, सो स्कल से शुरू करते हैं। वेरेनस के स्कल से शुरू करते हैं। अगर स्कल की बात करें सो यहाँ पे स्कल है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोकोंडाइलिक होता है, बिकॉज रेप्टाइल में मोनोकोंडाइलिक ही होता है। ठीक है, सो मोनोकोंडाइलिक मीन्स जो ये जैसे कि जो भी ये स्कल है काइंड ऑफ, तो यहाँ पे पीछे जो वर्टिब्रा जिससे जुड़ती है, ये वर्टिब्रा जिससे जुड़ती है वो यहाँ पे एक कोंडाइलिक है वो होती है, उससे जुड़ता है। सो जिसकी वजह से ये मूवमेंट भी है वो इजीली कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। एंड और अगर हम बात करें ऑटोस्टाइलिक जो सस्पेंशन है वो देखने को मिलता है। ऑटोस्टाइलिक जो सस्पेंशन क्या होता है, ये भी हमने पीछे वाली वीडियो में देख लिया था कि जो जॉज होते हैं वो क्रेनियम से डायरेक्टली अटैच होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली नहीं होते, जैसे कि हाइयोइड वगैरह के इंटरमीडिएट इनमें नहीं होता, सीधे जो है वो क्रेनियम से अटैच रहते हैं। इसका मतलब होता है ऑटोस्टाइलिक। टीथ की अगर हम बात करें सो जो टीथ है वो होमोडोंट होते हैं, मतलब एक ही टाइप के है वो देखने को मिलते हैं। देखने में होमोडोंट अलग अलग टाइप के नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड पॉलीफायोडोंट होते हैं। पॉलीफायोडोंट मीन्स रिप्लेस है वो होते ही रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ओके, कि ऐसा नहीं है कि ओनली 2 बार ही दांत आएंगे, जैसे कि हमारे अंदर दूध या दांत एंड देन एक बार और आएंगे। ठीक है, डाइफायोडोंट नहीं होते, पॉलीफायोडोंट होते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं। एंड प्लूरोडोंट होते हैं। प्लूरोडोंट डेंटिशन इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्लूरोडोंट मीन्स जो यहाँ पे है वो जो कि अपर लेयर है वो टीथ के साथ कुछ इस प्रकार से है वो अटैच रहती है। ठीक है, इम्बेडेड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे थिकोडोंट में जो के अंदर ये ऐसे इम्बेडेड रहते हैं दांत, सो वैसे नहीं रहते हैं। ठीक है, इस कुछ इस प्रकार से वो होते हैं। ठीक है, प्लूरोडोंट। एंड अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। ठीक है, सो वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें सो इनमें है वो 83 टू 85 वर्टिब्रा पाई जाती है। ठीक है, यस 82 इतनी ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर 34 काइंड ऑफ वो देखने को मिलती है। सो यहाँ पे इतनी सारी वर्टिब्रा देखने को मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि सर्वाइकल, थोरेसिक, सैक्रल, लुमार जैसे कि होते हैं अलग अलग टाइप वर्टिब्रा की। सो वो कितनी कितनी होती है वो अगर हम देखें तो, जैसे कि सर्वाइकल की अगर हम बात करें सर्वाइकल, सो पहले तो लिख देते हैं, एक तो सर्वाइकल होगा एंड थोरे, इसमें हम थोरेसिक एंड लुमार है वो कंबाइंड हम देखते हैं वर्टिब्रा को। एंड देन सैक्रल देखते हैं, देन आएगा कॉर्डल, लास्ट वाला टेल वाले पार्ट की तरफ, कॉर्डल वर्टिब्रा। ठीक है, अब अगर इनमें बात करें सर्वाइकल है वो यहाँ पे है वो टोटल है वो 8 देखी जाती है। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट हमें पता ही है ऑलवेज एटलास ही होती है। फर्स्ट वर्टिब्रा है वो एटलास होती है। देन एक्सिस, एक एक्सिस होती है। एंड 4 to 8 यहाँ पे फोर्थ से एट्थ वाली को बोलते हैं हम टिपिकल वर्टिब्रा। ओके, एंड थोरेसिक एंड लुमार में 22 मिला के 22 वर्टिब्रा होती है।
एंड सेक्रल में दो होती है, फर्स्ट एंड सेकंड दो होती देखने को मिलती है। ओके, एंड कॉडल वर्टिब्रा है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है 51 to 53। यहाँ पे वर्टिब्रा कॉडल वर्टिब्रा देखने को मिलती है, जिसमें एक बोन यहीं पे आती है, जिसमें काउडल जो शुरुआत होती है, इंटीरियर पार्ट होता है जो काउडल वर्टिब्रा वहाँ पे है, वो एक बोन यहाँ पे देखने को मिलती है, सेरोन बोन जो कि वाई शेप होती है। ठीक है, वाई शेप सेरोन बोन है वो देखने को मिलती है, इसके शुरुआत होने पर ही मिलती है इंटीरियर पार्ट में। ओके, इंटीरियर एंड पर ही मिलती है। सो यहाँ पे आप गूगल पे इस प्रकार से इमेज बहुत सारी देख पाओगे। ये यहाँ पे थोरेसिक एंड लुमार वाली वर्टिब्रा है, और ये यहाँ पे है वो काउडल वाली वर्टिब्रा लास्ट में हम देख सकते हैं। एंड ये यहाँ पे सर्वाइकल वाली वर्टिब्रा है, जिसमें फर्स्ट है यहाँ पे है वो एटलास आप देख सकते हो, एंड देन सेकंड यहाँ पे एक्सिस आप देख सकते हो, देन ये 4 to 8 यहाँ पे टिपिकल सर्वाइकल बोन ये वर्टिब्रा आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में। ओके, एंड ये लास्ट में यहाँ पे है वो आप देख सकते हो। ओके, इंटीरियर साइड में यहाँ पे शेवरॉन बोन भी आप देख पा रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे ये आप वर्टिब्रा अलग अलग वर्टिब्रा आप है वो देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो एटलास है वो वर्टिब्रा कैसी दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, सॉरी, हाँ, एटलास का इंटीरियर व्यू, एटलास का पोस्टीरियर व्यू, एंड ये एक्सिस जो सेकंड वर्टिब्रा है वो इस प्रकार की दिखती है। ये यहाँ पे टिपिकल सर्वाइकल जो बोन्स है वो है, एंड थोरेक्स लुम्बार वाली है। ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स टाइप की यहाँ पे आगे हम देखेंगे। ठीक है, पूरा काइंड ऑफ प्रोसिलस टाइप की है ये। ठीक है, और ये कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स टाइप की। ठीक है, थोरेक्स और लुम्बार वो भी पाई जाती है। सो अब यहाँ पे स्टर्नम आता है बाद में। स्टर्नम की अगर हम बात करें, सो स्टर्नम यहाँ पे है वो कैल्सिफाइड होता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज होता है। ओके, सो कैल्सिफाइड कार्टिलेज यहाँ पे स्टर्नम है वो होता है, एंड यहाँ पे रोम्बोइड बोन होती है, जो उस टाइप की रोम्बोइड प्लेट है वो देखने को मिलती है। एंड वर्टिब्रा, वैसे वर्टिब्रा के टाइप की अगर हम बात करें, वर्टिब्रा के टाइप की अगर हम बात करें, वो तो हम डोर्सल एंड लेटरल व्यू देख रहे थे, लेकिन वैसे टिपिकली अगर हम बात करें वर्टिब्रा टाइप की, सो वर्टिब्रा यहाँ पे प्रोसिलस टाइप का होता है। ठीक है, सो प्रोसिलस सेंट्रम, सो ये प्रोसिलस टाइप का होता है। प्रोसिलस टाइप हमने पहले भी देखा था, जो मतलब जो वर्टिब्रा बोन है वो एक तरफ कॉनकेव की तरफ होगी इंटीरियर साइड की तरफ, एंड जो बैक साइड की तरफ है वो ऐसे कॉन्वेक्स टाइप की है वो होती है। ठीक है, सो ये इस प्रकार से बोन ऐसे चलती जाएगी, सॉरी, ऐसे 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 पीछे से आगे पीछे से ऐसे अटैच रहेगी। ठीक है, सो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, तो ये हमने पीछे वाली वीडियो में बात कर लिया था। एंड सॉरी, सो अब अपेंडिकुलर स्केलेटन की अगर हम बारे में बात करें, ओके, सो अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम गर्डल की अगर हम बात करें, सो गर्डल में यहाँ पे दो गर्डल आ जाते हैं, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। सो फर्स्ट हम पेक्टोरल गर्डल की बात कर लेते हैं। सो पेक्टोरल गर्डल हम सबको पता ही है क्या करता है, ये यहाँ पे करता है होल्ड फोर लिम। ओके, सो फोर लिम जो होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर हाथ होते हैं, सो वो यहाँ पे होल्ड करते हैं पेक्टोरल गर्डल द्वारा, मीन्स जो शोल्डर वगैरह की तरफ है यहाँ पे बोन होती है। ठीक है, काइंड ऑफ इस टाइप की है वो, रफली डायग्राम बनाए तो ये इस प्रकार की है वो बोन है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे नेक्स्ट्रा हो जा मिलते हैं, और ये यहाँ पे वो कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी देखने को मिल जाती है, और ये स्कैपुला होता है ये वाला पार्ट, एंड यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे होता है केराकोइड। ओके, सो ये यहाँ पे पार्ट्स है वो मिल जाते हैं।
ठीक है। एंड यहाँ पे वो स्टर्नम भी है, वो इसके साथ में अटैच है, वो रहती है, ठीक है। और ये वाला पार्ट है यहाँ पे सुप्रा स्केपुला, ओके। यहाँ पे दो फेनिस्टा हमें देखने को मिल रही है, फेनिस्टा यहाँ पे दो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो फिर से हम गूगल पे फिर से हम देख पा रहे हैं पेक्टोरल गर्डल की, ठीक है। सो रेफरेंस वगैरह यहीं से ले लेना, ठीक है, अलग से अब क्या ही दूँ मैं। सो यहाँ पे आप हम देख सकते हैं, ये इमेज में भी हम फेनिस्टा यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। और ये यहाँ पे एक सुप्रा केराकोइड फोरामेन भी होता है, ठीक है, ये केराकोइड है फोराकोइड। एंड ये स्केपुला वाला पार्ट है। एंड गेनोइड कैविटी हमने ये देखी थी। एंड ये सुप्रा स्केपुला है। यहाँ पे प्रो केराकोइड एंड एपी केराकोइड वगैरह आ जाते हैं, मीजो केराकोइड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे अब ये वाला पार्ट है वो स्टर्नम के साथ में अटैच हुआ दिखाता है, जो कि स्टर्नम से रिब्स है वो अटैच रहती है, ठीक है। सो ये यहाँ पे रिब्स है, ठीक है, ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम से अटैच है। और ये यहाँ पे वो स्टर्नम केराकोइड से अटैच होके ये किस प्रकार से पेक्टोरल गड्डल से अटैच हो रही है, दोनों से, ठीक है। ये राइट एंड लेफ्ट वाला दोनों हो जाएंगे। देन यहाँ से ही वो लिम्स है वो अटैच रहती है, फोर लिम एंड फोर लिम होती है, ठीक है, पेक्टोरल से। और एक चीज़ हम इसमें और देखेंगे, जो जो ये यहाँ पे इंटरक्लेविकल है, ठीक है, ये इंटरक्लेविकल नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। और ये यहाँ पे है वो काइंड ऑफ क्लेविकल बोन है, इंटरक्लेविकल। एंड यहाँ पे ये जो स्टर्नम और ये एपिस्टर्नम, यहाँ पे ये जो टी शेप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे हमें टी शेप इंटरक्लेविकल है वो देखने को मिलती है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो बात करें पेल्विक गर्डल की, सो पेल्विक गर्डल की बात कर लेते हैं हम। ओके, सो पेल्विक गर्डल की बात करते हैं। सो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अगर हम रफली ड्रॉ करें, ठीक है। सो यहाँ पे इलियम देखने को मिलता है, यहाँ पे इस्चमस देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है प्यूबिस। एंड यहाँ पे देखने को मिलता है हमें एसिटाबुलम, ओके। सो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और गूगल पर इमेज में देखें तो ज़्यादा समझ में आता है। सो यहाँ पे ये जो हमने लेफ्ट वाला है वो राइट वाला जो ये वाला हमने बनाया था, 1/2 पार्ट होता है, जैसे कि ये ऐसा है, ये हमने बनाया था, ठीक है। सो ये कुछ ये दो मिलकर है वो यहाँ पे है वो पेल्विक गर्डल है वो बनाते हैं, ठीक है। सो ये 1/2 है। सो यहाँ पे हम इलियम देख पा रहे हैं, इलियम वाला पार्ट है, एसिडाबुलम वाला पार्ट है, इस्चमस वाला पार्ट है। एंड फोरामन फॉर ऑब्टरेटर नर्व यहाँ पे होती है। एंड प्यूबिस वाला पार्ट है, प्री प्यूबिस वाला पार्ट है। सो कुछ इस प्रकार से वो पेल्विक गर्डल होती है वेरनेस में, ओके। अब लिम्ब बोन की अगर हम बात करें, सो लिम्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे इसको साइड में रख देते हैं। अब बात करते हैं अगर लिम्ब बोन की, सो यहाँ पे फोर लिम्ब की अगर हम बात करें, ऊपर वाले लिम्स की बोन की अगर हम बात करें, तो वो ह्यूमरस होती है, ओके। जैसे पैरों में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, वैसे ही ह्यूमरस होती है फोर लिम्ब हैंड में, कुछ इस प्रकार की, जैसे कि कुछ इस प्रकार की है वो होती है, ठीक है, ह्यूमरियस। देन उसके बाद में यहाँ पे है वो रेडियस एंड अल्ना, वो वाली सॉरी अल्ना, ये हाँ ये वाली होती है, रेडियस और अल्ना होती है। देन यहाँ पे है वो कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, वो कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। इस प्रकार से बोन्स होती है, जैसे कि हम हमारे अंदर की मोस्टली बात कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से हाथ होते हैं, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार से बोन्स नेम होते हैं वो हम देख रहे थे। सो ये कुछ इस प्रकार से ह्यूमरस यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे डेल्टोइड राइज देखने को मिलता है काइंड ऑफ, ठीक है। एंड और अगर हम बात करें, सो यहाँ पे केडियो, यहाँ पे अल्ना,
रेडियो अल्ना देखने को मिलती है। यहाँ पे लॉन्ग भी होती है एंड शॉर्ट भी होती है। ओके, एंड शॉर्ट की अगर हम बात करें, ओलिक्रेनियम प्रोसेस यहाँ पे इसमें देखने को मिलती है। सो ये क्या होता है, ओलिक्रेनियम प्रोसेस यहाँ पे जो ये अल्ना वाला जो पार्ट है जो कि ह्यूमरस से जहाँ पे मिलता है, जो और जो जॉइंट होता है कुछ इस प्रकार से ताकि वो मूवेबल हो जाए। ठीक है, जैसे कि हाथ हम हिला पाते हैं। ठीक है, जो कोहनी से जो जैसे कि हमारे अंदर बात हुई कोहनी से जो अटैच रहता है जो मूवमेंट के लिए, सो वो कुछ इस प्रकार का ये जो प्रोक्सिमल वाला पार्ट होता है अल्ना वाला पार्ट, सो वो यहाँ पे ये ओलिक्रेनियम प्रोसेस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एंड देन फुट की अगर हम बात करें, नीचे वाले फुट बोन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे रेस्ट बोन देखने को मिलती है, कार्पल्स मेटाकार्पल्स वाली। सो कार्पल्स यहाँ पे 10 देखने को मिलती है एंड 5 यहाँ पे लॉन्ग मेटाकार्पल्स देखने को मिलती है। एंड अगर हम बात करें फेलेंक्स की, ओके, सो फेलेंजिस बोन क्या होती है, जो जो जैसे हम फिंगर होती है, फिंगर में जो जैसे जो हड्डी होती है, सो वो बोलते हैं। सो वो हम पैर की अगर हम बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे इसमें एक जो सीक्वेंस वाइज होती है, जैसे कि फर्स्ट जो फिंगर होगी फर्स्ट नंबर की, सो उसमें है वो यहाँ पे 2 बोन होंगी। ठीक है, देन सेकंड में क्या होगा, सेकंड में होंगी 3। ठीक है, फेलेंजिस 3 बोन होगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देन ये सेकंड हो गया। देन 5 कुल टोटल मिला के 5, जैसे हमारे अंदर भी 5 अंगुलियाँ होती है वैसे उनमें भी पेंटाडेक्टाइल होते हैं, 5 ही उनमें होती है पैरों में भी। ठीक है, फिंगर। देन थर्ड में क्या होता है, थर्ड में 4 होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सो ये थर्ड हो जाएगा फेलेंजिस बोन। एंड फोर्थ में 5 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 5। ठीक है, ये थर्ड हो गया। देन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सॉरी फोर्थ हो गया। ठीक है, ये फोर्थ हो गया एंड लास्ट में 3 होंगे। ठीक है, 1 2 3, तो कुछ इस प्रकार से वो होते हैं, ये फिफ्थ हो जाएगा। सो 5 अंगुलियाँ होगी, उनमें ये फेलेंजियस बोन है, वो इनका सीक्वेंस होता है। पहले में 2 होती है, दूसरे में 3 होती है, तीसरे में 4 होती है, चौथे में 5 होती है एंड लास्ट 5वें में 3 होती है। सो ये सीक्वेंस है वो होता है 2 3 4 5 3। ओके, अब हाइंड लिम्ब में थोड़ा और बात करें, सो यहाँ पे है वो फोर लिम्ब में हमने जैसे कि ह्यूमरस देखा था, सो यहाँ पे है वो फीमर आ जाएगी, सबसे बड़ी जो हड्डी होती है। सो यहाँ पे ये फीमर हो जाएगी आएगी एंड थाई बोन बोल सकते हैं, थाई यहीं पे होती है एंड 2 कॉन्डाइल प्रेजेंट होती है इनमें। ठीक है, जो कि अटैचमेंट होता है वो। ठीक है, एंड टीबिया एंड फिबुला, फिर उसके नीचे टीबिया एंड फिबुला, जैसे कि रेडियस और अल्ना फोर लिम्ब में देखे जाते हैं, वैसे इनमें टीबिया और फिबुला देखने को मिलती है। ठीक है, जो टीबिया है वो शॉर्ट होती है एंड टीबिया फिबुला शॉर्ट एंड यहाँ पे फिबुला सिलेंड्रिकल है वो होती है, शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल होती है ये टीबिया एंड फिबुला। एंड यहाँ पे हमने फेलेंजेस के बारे में बात कर लिया, 2 3 4 5 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे है वो इनमें फिंगर्स में है वो सीक्वेंस वाइज बोन्स होती है, फेलेंजियस बोन्स, अभी अभी हमने डिस्कस किया। एंड सो यही था, मोस्टली हमने वो वेरनस के ऑलमोस्ट एंडोस्केलेटन के बारे में बात कर लिया, स्केलेटन सिस्टम के। सो यहाँ पे वो हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब एंड स्टर्नम वगैरह सब हो गया, स्कल वगैरह तो सारा ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम एविज में देखेंगे, रेप्टाइल्स में हमने देख लिया, फ्रॉग एम्फीबियन पिछली वाली वीडियो में हमने देख लिया। अब एविज के फाउल के बारे में हम देखेंगे, देन लास्ट में हम मैमल्स या रेबिट्स के बारे में देखेंगे। सो फाउल के एंडोस्केलेटन से शुरू करते हैं। में बर्ड्स में है वो एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें, सो स्कल की अगर हम बात करें, स्पेसिफिकली स्कल्स है मोस्टली है वो मोनोकोंडाइलिक होते हैं। मोनोकोंडाइलिक हमने बात की कि जैसे कि डाइकोंडाइलिक अगर होता है तो वहाँ पे जो स्कल होता है, स्कल के जो पीछे की तरफ जो
वर्टिब्रा के साथ में जो अटैच होता है स्कल का जो पार्ट, वो अगर दो होते हैं यहाँ पे कॉन्डाइलिक तो डाइकॉन्डाइलिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्डाइलिक ऐसे होती है जो वर्टिब्रा के साथ जुड़ती है, जिसके कारण होता क्या है, जो मूवमेंट स्कल का है वो इजीली है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सो मोनोकॉन्डाइलिक यहाँ पे देखने को मिलता है बर्ड्स में। एंड ऑटोस्टाइलिक है वो होता है जो सस्पेंशन है वो ऑटोस्टाइलिक टाइप का है, वो होता है क्रेनियम के साथ में है, वो जुड़े रहते हैं थ्रू आउट। ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें सो वो हेट्रोसिलस होती है। ठीक है, हेट्रोसिलस होती है। ओके, सो हेट्रोसिलस वर्टिब्रा कुछ इस प्रकार की है, वो दिखती है। ठीक है, सेडल शेप, कुछ इस प्रकार की सेडल शेप है, वो हेट्रोसिलस है, वो बर्ड्स में है, वो पाई जाती है, मूवमेंट वगैरह के लिए हेल्पफुल होती है। हमने पीछे रेप्टाइल के बारे में वेरेनस रेप्टाइल में हमने प्रोसिलस देखा था, जिसमें ये कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स टाइप की वर्टिब्रा उसमें पाई जाती है रेप्टाइल में। लेकिन हेट्रोसिलस इस सेडल शेप टाइप की इस प्रकार की आप इमेज में देख सकते हो, ये पाई जाती है हमारी बर्ड्स में। एंड वर्टिब्रा का जो फर्स्ट यहाँ पे वर्टिब्रा होती है उसको हम बोलते हैं एटलास, वो हमें पता ही है, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। सो उसके बारे में अगर हम बात करें सो वो रिंग लाइक है, वो होता है। एंड वहाँ पे एक केविटी होती है, बिकॉज फर्स्ट है वो ऑसिपिटल केविटी, वहाँ पे वो अटैच होती है, सो ऑसिपिटल केविटी के लिए वहाँ पे होती है। ठीक है, एंड सेंट्रम है वो एब्सेंट होता है, सेंट्रम एब्सेंट। एंड कप लाइक कैविटी होती है फर्स्ट एटलास में फॉर ओसिपिटल कैविटी। ओके, एंड सिनसेक्रम होता है एक बर्ड्स में, सिनसेक्रम होता है पोस्टीरियर साइड में, एक बहुत सारी वर्टिब्रा फ्यूज होके सिनसेक्रम है वो बनाती है, उसकी भी इमेज हम देखेंगे। सो वो 16 वर्टिब्रा है वो फ्यूज होके है, वो वर्टिब्रा फ्यूज होके है वो सिनसेक्रम है वो बनाती है। ठीक है, फ्यूज्ड होके कौन सी वो अगर हम बात करें सो यहाँ पे जो पोस्टीरियर थोरेसिक वर्टिब्रा है, लास्ट जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा एक तो वो हो गई। ठीक है, एंड प्लस में 6 लुमार की जो वर्टिब्रा है वो फ्यूज होती है इसके साथ में, लुम्बर की जो 6 वर्टिब्रा, एंड सेक्रल की 2 वर्टिब्रा सेक्रल की, प्लस काउडल की 7 वर्टिब्रा काउडल वर्टिब्रा, ये सब फ्यूज होके है वो यहाँ पे है वो सिनसेक्रम है वो बनाती है बर्ड्स में। ओके, एंड 4 से 5 वर्टिब्रा है वो फ्री काउडल की रहती है। ठीक है, फ्री काउडल यहाँ पे रहती है 4 to 5 वर्टिब्रा। ओके, सो अगर हम देखें सिनसेक्रम का इमेज गूगल पे, सो ये आप देख सकते हो पीछे वाला जो ग्रीनिश पार्ट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पीछे वाला सिनसेक्रम वाला पार्ट है, यहाँ पे लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा यहाँ पे फ्यूज हो जाती है, लुमार एंड सेक्रल लुमार, एंड यहाँ पे है वो काउडल की थोड़ी बहुत वर्टिब्रा फ्यूज होती है, बाकी है वो यहाँ पे फ्री रहती है। ये देखो काउडल की थोड़ी बहुत फ्री भी है, बाकी ये फ्यूज होके ये सारा सिनसेक्रम है वो बना रहा है। ठीक है, ये बर्ड्स में होता है। बाकी वर्टिब्रा के बारे में बात करें तो फर्स्ट तो एटलास हो गया, सेकंड यहाँ पे एक्सिस वर्टिब्रा, एंड यहाँ पे है वो ओटोनटोइड प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलती है इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। एंड देन आती है टिपिकल वर्टिब्रा, टिपिकल यहाँ पे टिपिकल सर्वाइकल 6 to 10 ये इसमें आ जाती है टिपिकल में। एंड है ये हेट्रोसिलस टाइप की होती है। ओके, हेट्रोसिलस टाइप की होती है, सेडल शेप्ड वर्टिब्रा होती है। एंड थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में हमने बात की। ओके, इसमें फ्री रहती है, फ्री वर्टिब्रा रहती है थोरेसिक की, फर्स्ट एंड 6th फ्री रहती है, बाकी है वो सेकंड से लेके 5th वर्टिब्रा थोरेसिक की है वो फ्यूज रहती है। ओके, सो एंड रिब्स के साथ में अटैच होने का जो पेलेस होता है वर्टिब्रा में उसको बोलते हैं फेसिट। सो फेसिट भी है वो प्रेजेंट होता है फॉर रिब्स। ओके, सो वो भी है वो प्रेजेंट होता है।
पाइगोस्टाइल की बात करते हैं। पाइगोस्टाइल जो कि लास्ट में होता है टेल पार्ट की तरफ। सो ये लास्ट कॉर्डल वर्टिब्रा होती है, ठीक है। पाइगोस्टाइल में यहाँ पे उधर की साइड में ग्लैंड भी पाई जाती है पाइगोस्टाइल। एंड सपोर्ट टेल फीदर, ओके। सो टेल फीदर्स होती है, उनको ये पाइगोस्टाइल है वो सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं स्टर्नम की। स्टर्नम की अगर हम बात करें सो स्टर्नम ब्रेस्ट बोन भी बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे है वो। सो स्टर्नम में है वो बहुत सारे पार्ट होते हैं इनमें बर्ड्स में। यहाँ पे जैसे कि मेटा स्टर्नम, स्टर्नम का ही पार्ट होता है मेटा स्टर्नम। हम आगे देखेंगे इमेज में, डोंट वेरी। मेटा स्टर्नम और कील तो होता ही, ऑब्वियसली सबको ही पता है की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बर्ड्स में। जो फ्लाइट मसल्स होती है वो इन्हीं से है वो जुड़ती है। देन मेनुब्रियम होता है एंड केराकोइड होता है, केराकोइड ग्रू, ओके। एंड शिफॉइड प्रोसेस होती है काइंड ऑफ इस प्रकार की, हम देखेंगे इमेज में, ओके। सो यहाँ पे शिफॉइड प्रोसेस देखने को मिलती है। और हम बोल सकते हैं उसको पेक्टोरल गर्डल भी, पेक्टोरल गर्डल, जो कि यहाँ पे अटैचमेंट होता है फोरलिम के लिए। एंड अब इमेज की अगर हम बात करें सो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं गूगल से इमेज, इसका रेफरेंस आप नीचे देख पाओगे। एंड फॉल में यहाँ पे अगर हम बात करें, ये यहाँ पे कील की अगर हम बात करें, यहाँ ये लेटरल व्यू है, ओके। लेटरल सरफेस ऑफ कील ये रहा, ठीक है। यहाँ से इस पे कील पे क्या है कि फ्लाइट मसल्स है वो यहाँ पे अटैच होती है, ठीक है। एंड देन मेटास्टर्नम आप देख सकते हो, ये मेटास्टर्नम है। एंड मेनुब्रियम, ये मेनुब्रियम है, ओके। सो ये वाला पार्ट। एंड अगर हम बात करें ये कोस्टल फेसिड जो मैंने बात की थी, जो जहाँ पे रिब्स अटैच होती है, सो यहाँ ये वाला एरिया है जहाँ से रिब्स है वो अटैच रहती है, ठीक है। सो इस प्रकार से वो रिब्स है वो यहाँ पे अटैच है वो रहती है, ठीक है। और ये यहाँ पे हमने मेनुब्रियम एंड लोअर शिफॉइड प्रोसेस जो देखी थी ये रही, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार की इमेज होती है। एंड रिब्स की अगर हम बात करें सो रिब्स यहाँ पे 7 पेयर रिब्स है वो देखने को मिलती है। एंड जो कि अटैच रहती है, अटैच्ड विथ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ में अटैच रहती है। अब अटैचमेंट का हमने देखा, स्टर्नम के साथ में किसके साथ में अटैच रहती है वो भी हमने देखा। और वर्टिब्रा के साथ में पीछे है वो थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ में अटैच रहती है। आगे जो स्टर्नम है उस पर हमने देखा फेसिड जो ग्रूव होता है वहाँ पे अटैच रहती है, ठीक है। एंड और रिब्स है वो बायरेमस होती है, या फिर हम बोल सकते हैं बाइसेफेलस होती है, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें जिसमें गर्डल वगैरह आ जाते हैं, सो उससे स्टार्ट करते हैं। लिम्स के जो स्केलेटन वगैरह अपेंडिकुलर में आ जाते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो इसमें सर्वप्रथम हम फर्स्टली वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गर्डल। एंड गर्डल में भी हम बात करेंगे ऊपर का जो फोरलिम अटैच रहता है पेक्टोरल के साथ में, पेक्टोरल जो कि सपोर्ट करता है फॉर द विंग। फोरलिम है वो मॉडिफाई होती है विंग में। सो यहाँ पे फोरलिम को अटैच सपोर्ट प्रोवाइड कराता है पेक्टोरल अटैचमेंट। तो यहाँ पे फोरलिम यहाँ पे बर्ड का विंग हो जाएगा। एंड कुछ इस प्रकार की है वो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ये गर्डल का है वो स्केपुला वाला पार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये प्रोसेस है जो कि अटैचमेंट वाली, सो इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी है। एंड यहाँ पे कुछ इस साइड पे है वो एक्रोमियन प्रोसेस देखने को मिलती है अटैचमेंट के लिए।
फॉर स्केपुला एंड क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन के अटैचमेंट के लिए ये प्रोसेस है वो देखने को मिलती है। ओके, जैसे कि ये क्लेविकल है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है क्लेविकल। ओके, एंड सॉरी, देन फर्कुला की अगर हम बात करें, वी शेप फर्कुला है वो होती है बर्ड्स में, वी शेप फर्कुला होती है, विश बोन भी बोल सकते हैं उसको। एंड देन बात करते हैं पेल्विक गर्डल के बारे में। पेल्विक गर्डल जो कि हाइंड लिम्ब को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार की है वो रफली अगर हम बनाएं, ठीक है। सो यहाँ पे फिनिस्ट्रा फोरामेन देखने को मिल जाते हैं, इलियो इस्चमिक फोरामेन, एंड यहाँ पे ये दो ऑब्ट्यूटर फोरामेन, ये प्यूबिस वाला पार्ट हो जाएगा, एंड ये इस्चमस वाला पार्ट हो जाएगा, एंड ये इलियम वाला पार्ट है। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर है वो होती है। गर्डल के बारे में बात करने के बाद में हम बात करते हैं लिम्ब बोन्स की। लिम्ब बोन्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सो फर्स्ट हम बात करेंगे फोर लिम्ब की। फोर लिम्ब जो कि बर्ड्स में है वो विंग में मॉडिफाई हो जाती है। सो उनकी अगर हम बात करें, वहाँ की बोन्स की अगर हम बारे में बात करें, सो वहाँ पे है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ह्यूमरस देखने को मिलता है, ह्यूमरस बोन, ठीक है, जो कि जो यहाँ पे पेक्टोरल गड्डल्स है वहाँ से सीधे अटैच होती है। जो लिम्ब की बोन वो होती है, हमें सबको पता है ह्यूमरस होती है। ओके, ह्यूमरस बोन होती है। देन ह्यूमरस बोन के बाद में आती है रेडियस एंड अल्ना, जिसमें से है वो शॉर्टेस्ट बोन होती है रेडियस, एंड अल्ना होती है वो लार्ज होती है, ठीक है। एंड वहाँ पे है वो ओलिक्रेनियम प्रोसेस देखने को मिलती है उस बोन में, रेड अल्ना में, जो कि है वो ह्यूमरस के साथ में अटैच होती है। इंटीरियर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, अटैचमेंट वाला पार्ट जो कि मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। देन डिजिट की अगर हम बात करें, डिजिट में जो बोन होती है उनको बोलते हैं फेलेगस बोलते हैं। सो वो उनकी अगर हम बात करें, सो जो फोर लिम्ब की जो फर्स्ट डिजिट होती है, जैसे कि ये एक डिजिट है, सो उसमें जो बोन है वो एक ही बोन होती है। देन जो सेकंड डिजिट होती है, सो उसमें दो बोन होती है, ठीक है, जैसे कि ये एक, ये दो बोन होती है अंगुली। तीसरी जो अंगुली, तीन मोस्टली थ्री डिजिट देखने को मिलती है फोर लिम्ब में, सो उसमें फिर से एक ही बोन देखने को मिलता है। सो कुछ इस प्रकार से है वो देखने को मिलता है फोर लिम्ब में। एंड हाइंड लिम्ब के बारे में अगर हम बात करें, हाइंड लिम्ब के बारे में अगर हम बात करें, सो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है फीमर बोन, थाई बोन जो होती है, ठीक है, जो हमारे अंदर भी सबसे लार्जेस्ट बोन देखने को मिलती है वो फीमर बोन, जो कि यहाँ पे पेल्विक गर्डल के साथ में अटैच रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे इसके बारे में अगर हम बात करें, और हाइंड लिम्ब में हम देखते हैं जो नी होता है, घुटना काइंड ऑफ, सो वहाँ की ये मसल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, काइंड ऑफ इस प्रकार की है वो यहाँ पे है वो। यहाँ पे ये जो नीचे में मैंने यहाँ पे ये बनाया है, नीचे वाला पार्ट, ये फ्रंटल वाला पार्ट है, जो कि हम बोल सकते हैं पेटेला, ये बोन का पार्ट है, फ्रंट ऑफ नी, ओके, नी जॉइंट। सो ये वहाँ वाला पार्ट है, नी वाला। एंड यहाँ इसके ऊपर वाली जो या ये वाला जो पार्ट है जो कि गर्डल से अटैच रहता है काइंड ऑफ, ठीक है। सो ये ग्रेटर ट्रो सेंटर होता है, ठीक है। सो ओके, सो एंड अब बात करते हैं इसके बाद में जो बोन्स आती है, जैसे कि मेन यहाँ पे आती है टीबियो टार्सस बोन आती है, ठीक है,
जो कि काइंड ऑफ लॉन्ग बोन होती है, एंड यहाँ पे है वो, एंड फिबुला बोन आ जाती है। ओके, एंड ये शॉर्ट होती है। और अगर हम बात करें टार्सो मेटा टार्सस बोन आ जाती है, जो कि इन बिटवीन होती है टीबियो टार्सस एंड, यहाँ पे अगर इमेज की बात करें सो ये यहाँ पे इन बोन्स की अगर हम बात करें, ये वाला जो टार्सो मेटाटार्सस बोन है लॉन्गेस्ट, जो लॉन्गेस्ट तो नहीं बोल सकते, थोड़ी लार्ज बोन होती है, टार्सो मेटाटार्सस बोन फ्यूज्ड होती है, एंड ये यहाँ पे वो फीमर हम देख सकते हैं, एंड यहाँ पे है वो टीबियो टार्सस, एंड यहाँ पे ये फिबुला वाली बोन होती है एक। ठीक है, सो ये हम बोन्स है वो देख पा रहे हैं, एंड ये जो हमने बात की है टार्सो मेटाटार्सस, इसमें है वो मेटाटार्सस की जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सस, एंड प्लस में डिस्टल टार्सस का डिस्टल वाला पार्ट, और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मेटाटार्सस ये फ्यूजन होकर इनका टार्सो मेटाटार्सस है वो बनता है। अब बात करें डिजिट्स की, डिजिट्स में जो बोन्स होते हैं वो, जैसे कि हमने हाइंड लिम्स में बात की, 1, 2 एंड 1 की सीक्वेंसेस होती है वो फेलेसिस बोन्स की, जो डिजिट्स में बोन होती है उनको फेलेसिस बोलते हैं। सो वो हाइंड लिम्ब में अगर हम बात करें, सो वो हाइंड लिम्ब में जो फर्स्ट डिजिट होती है उसमें 2 बोन होती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देन सेकंड बोन होती है उसमें 3 होती है बोन्स फेलेसिस, 1, 2, 3 कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एंड जो थर्ड बोन होती है उसमें 4 होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ओके, एंड जो फोर्थ होती है उसमें होती है 5। ठीक है, सो इसमें है वो जो एक टॉय होती है वो बैकवर्ड होता है। ठीक है, सो वो पीछे की तरफ है वो होता है, जैसे कि 4 डिजिट में 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस प्रकार से वो बोन होती है डिजिट बोन्स की। लेकिन इनमें भी है वो हाइंड लिम्ब में अगर हम बात करें, एक तो है वो टॉयज होता है जो कि बैकवर्ड है वो होता है। ओके, एंड 3 होते हैं, 3 टॉयज होते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड डायरेक्टेड। ओके, मीन्स 3 इस प्रकार से आगे की तरफ और 1 पीछे की तरफ है वो होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैमल्स में एंडोस्केलेटन की। सो एंडोस्केलेटन ऑफ रैबिट की हम देखेंगे। सो उसमें भी हम बात करते हैं स्कल्स टाइप की। स्कल टाइप हमें पता है, मैमल्स और रेप्टाइल्स में हमने पता है कि डाइकोंडाइलिक होता है स्कल, डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, एंड लार्ज फोरमेन हमें देखने को मिलता है, फोरमेन मैग्नम एंड क्रेनियो स्टाइलिक हमें जो सस्पेंशन देखने को मिलता है। टिथ की अगर हम बात करें, हेट्रोडोंट होता है टिथ, एंड मैमल्स में जैसे कि हमारे अंदर भी बात करें, सो एक तो दूध या दांत आता है और फिर एक बार और आता है, जीवन में लाइफ में 2 बार ही दांत आते हैं, मीन्स डाइफायोडोंट टाइप के हैं, एंड थिकोडोंट है, इम्बेडेड होते हैं जौ में। ओके, एंड हेट्रोडोंट है। ओके, मीन्स अलग अलग शेप के होते हैं हेट्रोडोंट मीन्स। ठीक है, जैसे सिंपल जैसे इंसिजर हो गया। ठीक है, देन केनाइन हो गया। ओके, प्री मोलर हो गया, मोलर हो गया। सो अलग अलग शेप के हमें देखने को मिलते हैं। एंड देन बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें इन मैमल्स, यहाँ पे है वो एसिलस टाइप की देखने को मिलती है, एंड एम्फिसिलस भी देखने को मिलती है। ओके, सो ये इस प्रकार की वो वर्टिब्रा शेप काइंड ऑफ अगर हम बात करें सो वो हमें देखने को मिलती है। ओके, एंड टोटल 46 वर्टिब्रा हमें देखने को मिल जाती है।
46 वर्टिब्रा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जिसमें अगर नंबरिंग की अगर हम बात करें, जो ऊपर जो आती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, सो वो होती है 7। एंड थोरेसिक की बात करें सो वो होती है 12 to 13। एंड लूमार की अगर हम बात करें वो होती है 6 to 7। एंड सेक्रल की अगर हम बात करें सो वो होती है 4 वर्टिब्रा। एंड कॉर्डल की अगर हम बात करें लास्ट वाली 16 वर्टिब्रा है वो देखने को मिलती है। इन केस ऑफ रेबिट 46 वर्टिब्रा आर देयर। एंड फर्स्ट जो वर्टिब्रा होती है उसको हम बोलते हैं ऑलवेज एटलास हम बोलते हैं, ओके। सो ये हमें याद रखना है, ये भी रिंग लाइक होता है। एंड इसमें भी है वो सेंट्रम नहीं होता है। एंड ओडेंटोइड प्रोसेस इसमें देखने को मिलती है शेप। एंड देन टिपिकल वर्टिब्रा की बात करते हैं। टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा 3rd to 7th होती है टिपिकल। एंड न्यूरल स्पाइन स्मॉल एंड पॉइंटेड होता है। जो कि टिपिकल सर्वाइकल का ही पार्ट है, वहाँ पे न्यूरल स्पाइंस है वो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल एंड पॉइंटेड। एंड देन थोरेसिक क्या हो गया, थोरेसिक वाली वर्टिब्रा है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। एंड न्यूरल स्पाइन वहाँ पे भी होती है, ठीक है। लॉन्ग न्यूरल स्पाइन है वो देखने को मिलती है थोरेसिक में भी। एंड लुम्बर की अगर हम बात करें, लुम्बर वर्टिब्रा में 2 यहाँ पे इंटीरियर एंड 3 से 7 पोस्टीरियर हमें देखने को मिलती है लुम्बर वर्टिब्रा, ओके। एंड देन हम बात करते हैं रिब्स की, ओके। सो रिब्स में अगर हम बात करें सो 12 to 13 पेयर रिब्स है वो देखने को मिलती है। एंड लास्ट की जो 4 to 5 जो रिब्स है वो फ्री होती है, ठीक है। फ्री होती है स्टर्नम, यहाँ पे स्टर्नम से अटैच होती है, लेकिन जो पीछे वर्टिब्रा अटैच नहीं रहती है, जैसे कि ये स्टर्नम है। एंड ये जो लास्ट की जो 4th जैसे एक ये हो गई, दूसरी तीसरी चौथी ये है वो फ्री रहती है इस प्रकार से, बाकी है वो पीछे अटैच रहती है, ठीक है। एंड देन अगर हम बात करें रिब्स की जैसे कि स्ट्रक्चर की, सो कुछ इस प्रकार से वो रिब्स है वो होती है, ओके। सो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट उसको बोलते हैं कैपिट्यूलम, ओके। यहाँ पे जो कि आर्टिकुलेट होता है विद सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रा, ओके। एंड ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो है ट्यूबरकुलम। ये आर्टिकुलेट होता है विद ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा, ओके। सो वर्टिब्रा की जो ये ट्रांसफर प्रोसेस होती है वर्टिब्रा की, जो भी ये वर्टिब्रा शेप में है, सो उसके साथ में ये आर्टिकुलेट होता है ऊपर वाला पार्ट। एंड ये नीचे वाला जो कैपिचुलम वाला जो पार्ट है, सो वो आर्टिकुलेट होता है वो जो वर्टिब्रा का जो सेंट्रम वाला पार्ट है, सेंट्रल वाला पार्ट वहाँ पे। अब बात करते हैं जैसे कि स्टर्नम की अगर हम बात करें, सो स्टर्नम में जैसे कि वर्टिब्रा में बहुत सारे पार्ट होते हैं, वैसे इसमें भी है वो 7 पीसेज हमें देखने को मिलते हैं। सो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 पीस ये हो गए, ये छोटे छोटे होते हैं। एंड ये 7वां है वो थोड़ा लार्ज होता है, ठीक है। ये 7th है। एंड ये 6 हम बोल सकते जैसे कि वर्टिब्रा बोलते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टर्नोब्रा। सो ये स्टर्नोब्रा होते हैं, ठीक है। एंड जो ये यहाँ पे लास्ट है उसको बोलते हैं
स्टर्नम। सो ये जो हमने बात की, जो स्कल एंड जो वर्टिब्रा एंड ये रिब्स स्टर्नम, ये एक्सियल स्केलेटन होता है। एंड जो बाकी के जो पेरिफेरल जो स्केलेटन होते हैं, जैसे कि पेक्टोर गर्डल वगैरह जो एंड लिम्स बोन्स वगैरह, वो आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। सो वो अपेंडिकुलर स्केलेटन देख लेते हैं। सो उसमें है वो फर्स्ट हम बात करेंगे पेक्टोरल गर्डल, जो कि होल्ड किए रखता है फोरलिम को। ओके, सो इसकी नॉर्मल सी अगर हम स्ट्रक्चर रफली अगर हम बात करें, ठीक है। सो यहाँ पे हमें स्केपुला देखने को मिलता, तो ये सुप्रा स्केपुला एंड ये नॉर्मल स्केपुला है। एंड यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी फॉर अटैचमेंट ऑफ ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन जैसे वैसी है जो कि थाई बोन फीमर होती है हाइंड लिम्ब में, वैसे ही जो ह्यूमरस बोन है फोर लिम्ब में होती है, ठीक है। एंड ये है एक्रोमियम वाला पार्ट, जो कि आर्टिकुलेट रहता है विद क्लेविकल जो बोन होती है, ठीक है, ब्यूटी बोन। देन बात करते हैं हम पेल्विक बोन के बाद, पेल्विक गर्डल के बारे में, सॉरी, पेल्विक गर्डल, ठीक है, जो कि होल्ड किए रखता है हाइंड लिम्ब को, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वो हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो ये रफली डायग्राम हम बना रहे हैं। सो ये यहाँ पे प्यूबिक वाला पार्ट होता है, याद रखना, हाइंड लिम्ब वाले जो पेल्विक गर्डल में। एंड इलियम एंड इस्थमस वाला पार्ट तो होता ही है, ये वाला नाम तो आप याद रख ही लेना, ठीक है। एंड ये यहाँ पे है वो काइंड ऑफ फेनिस्टा, ये फोरामेन है, ऑब्स्ट्यूरेटर फोरामेन, ओके। एंड यहाँ पे एक होती है प्यूबिक सिम्फोसिस, ओके। एंड ये जो फोरामेन होता है, ऑब्स्ट्यूटर फोरामेन, जो कि इलियम और इस्थमस के बीच में है, होता है काइंड ऑफ। सो ये यहाँ पे है वो अपर्चर टाइप ऑफ है। सो यहाँ से है वो ब्लड वेसल्स एंड जो नर्व वेसल्स है वो पास आउट है वो होती है, ठीक है। देन हम बात करते हैं लिम्ब बोन्स की। गर्डल से जो अटैच रहते हैं लिम्ब बोन्स। फोर लिम्ब के बारे में स्टार्ट करते हैं। फोर लिम्ब जो ऊपर वाले जो हाथ होते हैं काइंड ऑफ, वो उनके बारे में बात करें, सो उनमें वो फर्स्ट पॉल शुरू हो जाती है ऊपर से अगर हम बात करें, सो ह्यूमरस बोन हो जाती है, ह्यूमरस बोन आ जाती है, ह्यूमरस बोन आर्म बोन है, ओके। एंड यहाँ पे जैसे कि हम बात करें, देन ह्यूमरस के बाद में रेडियस एंड अल्ना आती है, ओके, रेडियो अल्ना, ओके। एंड सो रेडियस यहाँ पे काइंड ऑफ शॉर्ट होती है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि, एंड ये कुछ इस प्रकार से, ये रेडियस है, ये अल्ना है, एंड ये यहाँ पे है वो सिग्मॉइड नोच है, ओके, नोच सिग्मॉइड नोच है, ठीक है। एंड अगेन हम बात करें हैंड की, हाथ पाम वगैरह, वहाँ पे रिस्ट वगैरह, सो वहाँ पे है वो कार्पल्स बोन होती है, 9 बोन्स होती है, ओके, 2 रो में। एंड 5 मेटाकार्पल्स है वो होती है, ठीक है। सो 9 कार्पल्स एंड 5 मेटाकार्पल्स है वो, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। 9 कार्पल्स एंड 5 मेटाकार्पल्स देखने को मिलती है, एंड 5 डिजिट है वो देखने को मिलती है, जो कि वेरिएबल होती है, ओके। एंड यहाँ पे ये वाला जो पाम वगैरह है वो इनसे ही है वो बनता है, मेटाटार्सल की जगह ही, ठीक है।
अब बात करते हैं लास्ट हाइंड लिम्ब की। इसी के साथ में हमारे पास समाप्त हो जाएगा सब कुछ एंडोस्केलेटन के बारे में। सो हैंड लिम्ब में है वो शुरू में ही है वो गर्दन से ऊपर से हम स्टार्ट कर देते हैं फीमर, जो कि लार्जेस्ट बोन होती है, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार से है वो फीमर है वो होती है, ठीक है। ये वाला पार्ट है हेड वाला पार्ट, हेड फॉर एसिटाबुलम, एंड ये है वो 3 ट्रो सेंटर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड ये यहाँ पे 2 कोंडाइली देखने को मिलती है नीचे अटैचमेंट के लिए। एंड इतना होने के बाद में हम टीबिया एंड फिबुला जाती है। टीबिया फिबुला जैसे रेडियस अल्ना होती है वैसे यहाँ पे है वो ऐसे टीबिया एंड फिबुला आ जाती है, ओके। एंड फुट बोन की अगर हम बात करें, जैसे वहाँ पे टार्सल मेटाटार्सल आ जाते हैं, यहाँ पे सॉरी वहाँ पे कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स आ जाते हैं हाथ में हथेली वगैरह में, और यहाँ पे आ जाएंगे टार्सल एंड मेटाटार्सल, ठीक है। सो टार्सल में एंकल जो होते हैं सो वो वहाँ पे 6 बोन देखने को मिलती है 2 रो में यहाँ पे। एंड मेटाटार्सल है वहाँ पे 4 बोन्स है वो देखने को मिलती है, ओके। एंड यहाँ पे फर्स्ट टॉय है वो एब्सेंट होता है। एंड डिजिट है वो हैंड लिम्ब में 4 देखने को मिलती है इन केस ऑफ रेबिट। एंड जो फेलेजस है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। फेलेंजियस जो डिजिट में जो बोन्स होती है वो यहाँ पे वेरिएबल होती है, ठीक है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। फाइनली हमने सारा एंडोस्केलेटन स्केलेटन सिस्टम सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस किया मेमल्स में, जिसमें हमने डिस्कस किया रेबिट के बारे में, या आप देख सकते हो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। और हमने डिस्कस किया था रेप्टाइल्स के बारे में, रेप्टाइल्स के सारे हमने डिस्कस किया, ठीक है। सो ये रेप्टाइल्स के बारे में हमने देखा, एंड सॉरी बर्ड्स के बारे में हमने देखा, देन हमने रेप्टाइल्स के बारे में देखा था। एंड सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया, जो सस्पेंशन वगैरह हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया। तो सारा कंपैरेटिव स्केलेटन सिस्टम इस वाली वीडियो में फिनिश हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और विजिट कर सकते हो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में टेक्सोनोमिक वाली इस प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो। बाय बाय।